देवी की मूर्ति थी ना, उसका नाम सुपन्ना है। ऐसे कर वेदा ने आर्यन को सारी कहानी सुनाई जो उस मूर्ति ने वेदा को बताई थी। सर, तो अब आप उस सुपन्ना को ढूंढने उस जंगल में जा रहे हो? आर्यन ने पूछा, जिस पर वेदा कहते हैं, हाँ आर्यन, जाना पड़ेगा। तुम मेरी चिंता मत करना, बस कार में बैठे रहना। वैसे वो आत्माएं तुम्हें कुछ करेंगी नहीं, पर ये है कि हम रिस्क नहीं लेंगे। अगर कुछ होता है तो मुझे बताना। इतना बोल वेदा ने कॉल रख दिया और वो जंगल में आगे की ओर बढ़ने लगे। वो जंगल देखने में हद से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। कई कई पेड़ों पर उल्लू बैठे हुए थे, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें बस वेदा को घूर रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हों कि इंसान यहाँ से चला जा। सूखे पत्तों को पैरों से मसलते हुए वेदा बस आगे बढ़ते जा रहे थे और ढूंढ रहे थे सुपन्ना को। उन्हें आसपास से नेगेटिव एनर्जी सेंस हो रही थी। ये था कि वो वेदा के आसपास ही है और कोई था जो वेदा पर नजर बनाए हुए था। एकदम से वेदा को पीछे से बैल की आवाज सुनाई दी। वेदा पलटकर पीछे की ओर देखते हैं कि तभी उन्हें दूसरी तरफ से झूला झूलने की आवाज सुनाई देती है। वेदा ने देखा तो एक सफेद कपड़े पहने, अपने बड़े बड़े बालों को आगे की ओर किए और सर झुकाए कोई औरत पेड़ पर बने झूले पर झूला झूल रही थी और उसके साथ साथ हंस रही थी। शायद ये सुपन्ना ही है, वेदा ने सोचा और बिना डरे उसकी ओर बढ़ने लगे, जिस पर वो गुर्राते हुए कहती है, कौन है तू और क्या करने आया है यहाँ पर? तू कोई सामान्य इंसान तो नहीं लग रहा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तू यहाँ आ सकता है। चला जा यहाँ से। वेदा फिर भी उसकी ओर बढ़ते रहते हैं। तुझे सुनाई नहीं दे रहा? लगता है तेरा भी वही हाल करना पड़ेगा जो मैं बाकी इंसानों का करती हूँ। इतना बोल वो वेदा की ओर तेजी से कूदी। वेदा ने अपनी बाजुएं ऊपर चढ़ाई और सुपन्ना ने वेदा के पास आते ही अपना हाथ उनकी छाती की ओर बढ़ाया। वो अपने तीखे नाखूनों को वेदा की छाती में भोंकना चाहती थी। उसके हाथ अभी बढ़ी रहे कि एकदम से वेदा ने उसके हाथों को पकड़ा और सुपन्ना की आंखों में घूर कर देखा। सुपन्ना की आंखों में गुस्सा था और वो खून की प्यासी बन चुकी थी, पर जो सुपन्ना ने वेदा की आंखों में देखा उससे वो एकदम से शांत हो गई और पीछे की ओर जाने लगी। वेदा की आंखों में उसे असीम ताकत का भंडार दिखाई दिया और एक पक्षी, बड़ा सफेद पक्षी जिसे इस दुनिया की देखरेख के लिए बनाया गया था, उसका अंश वेदा के अंदर ही था। इसलिए जब भी कोई आत्मा उसको देखती थी तो अपने घुटने टेक देती थी। देखो सुपन्ना, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, पर सब इंसान बुरे नहीं होते और हर इंसान मतलबी भी नहीं होता। बहुत से इंसान अच्छे होते हैं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों को साथ में रहने के लिए एक स्थान भी दूंगा, वहां पर तुम आराम से रहना। सुपन्ना ये सुन और गुस्से में आ गई। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये इंसान हमेशा से मतलबी रहे हैं। पहले वो राजा, जिसकी मैं ना हुई तो उसने हम दोनों को जिंदा जलाया, और दूसरे ये गांव वाले, इनके लिए मैंने कितना कुछ किया, बस एक चीज ना कर पाई तो इन्होंने। मैं नहीं जाऊंगी। वेदा सुपन्ना को समझाने की कोशिश करते हैं कि तभी आर्यन का कॉल आता है। सर, आप जल्दी आइए यहाँ पर।
ये राजीव 4-5 लोगों को लेकर आया है और वो उस मूर्ति को तोड़ने जा रहे हैं। और सर, ये इन आत्माओं से भी लड़ पा रहे हैं। आप प्लीज जल्दी आइए। ये सुन वेदा हैरान हो गई। क्या? मूर्ति को तोड़ने जा रहे हैं? आर्यन, तुम कुछ मत करना, मैं बस आ रहा हूं। ये सुन सुपन्ना भी डर गई। वेदा सुपन्ना को वहीं छोड़ मूर्ति की ओर जाने लगे। ना जाने ये कौन आ गए थे जो उस मूर्ति को तोड़ने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एक समान कपड़े पहने उस मूर्ति को तोड़ने जा रहे थे। आर्यन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। रुक जाओ, कोई भी उस मूर्ति को हाथ नहीं लगाएगा। वेदा आए तो जो उन्होंने देखा उससे वो हैरान हो गए। ये WWH के A क्लास के गोस्ट हंटर्स थे। आर्यन, इनके सामने मेरा असली नाम मत लेना। ये उसी ऑर्गेनाइजेशन के गोस्ट हंटर हैं जिनके साथ मैं ओक से लड़ने गया था। वेदा ने धीरे से आर्यन से कहा। वेदा को देख वो सब रुक गए कि तभी पीछे से आवाज आई। एजेंट वी, क्या संयोग है। मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगे। बताओ, एजेंट वी के होते हुए इसने हमें बुलाया इस छोटे से गांव में इन आत्माओं को भगाने के लिए। एजेंट वी तो अकेले सब कुछ कर देते हैं। टोंट मारते हुए पीछे से E क्लास का गोस्ट हंटर एजेंट KP आया, जो ओक्स वाले मिशन में लीडर बना था। देखिए, ये मिशन हमें मिला था और हम इस पर काम कर रहे हैं, तो आप सब यहाँ से चले जाइए। वेदा ने कहा, जिस पर राजीव एकदम से आगे आता है और कहता है, देखिए वेदा जी, मुझे माफ करिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बैठे रहूं और देखूं। आप यहाँ पर पूरी कहानी जान रहे हो, कभी यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो। अरे ये कोई मर्डर केस नहीं है, बस एक हॉन्टेड विलेज है जहाँ पर आकर आपको भूत भगाना चाहिए। देखिए, आपसे नहीं हो पाएगा और मैं अब ये मिशन इनको दे रहा हूँ। बाकी जितने आपके पैसे बनते हैं मैं दे दूंगा। ये सुन वेदा को गुस्सा आ गया। जो पैसे बनते हैं दे दूंगा? और क्या बोला तू? मिशन तूने इन्हें दे दिया। तो एक बात सुन, ये मिशन मैं खुद छोड़ता हूँ और अब मैं मेरे नए क्लाइंट का मिशन एक्सेप्ट करूंगा, तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। न्यू क्लाइंट का सुन सब हैरान हो गए। कौन है तुम्हारा नया क्लाइंट? लीडर ने पूछा, जिस पर वेदा उस मूर्ति की ओर इशारा करते हैं। ये। और ये सुन सब लोग हंसने लग गए। आर्यन वेदा के पास आया और बोला, सर, ये आप क्या कह रहे हो? क्या हम आत्माओं की साइड से लड़ेंगे? जिस पर वेदा आगे आए और बोले, बात यहाँ पर इंसान की या आत्मा की नहीं है, बात है यहाँ पर न्याय की। मेरा काम सिर्फ भूत को भगाना नहीं है। मैं कोई तांत्रिक बाबा नहीं हूँ। मैं पहले वहाँ की पूरी कहानी जानता हूँ कि वहाँ पर हुआ क्या था। फिर मैं देखता हूँ कि आत्मा यहाँ पर कर क्या रही है और इसे चाहिए क्या। मैं इनकी तरह नहीं हूँ कि एक जगह से भूत भगा दिए तो वो दूसरी जगह चले गए। मैं उनको पूरी मुक्ति दिलाता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम सब चले जाओ। ये सब सुपन्ना देख रही थी और उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एजेंट भी, शुरुआत में मुझे लगा था कि हमारी अच्छी बनेगी, पर मेरे को लगता है कि तू उस लायक नहीं है। और तुझे एक बात बता दूं, मैं तेरा सीनियर हूँ और मैं तुझे ये कमांड देता हूँ कि तू यहाँ से चला जा। लीडर आगे आया, जिस पर वेदा बराबर पर जाकर खड़े हो गए और उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। मैं तुम्हारे पास नहीं आया था, तुम और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास आई थी क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है, ना कि मुझे तुम्हारी। तू मेरा सीनियर नहीं है और ना हो सकता। तेरे दिल में दया नाम की चीज नहीं है। देख, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अपने पंटर ले और यहाँ से निकल जा। जिस पर लीडर को गुस्सा आया
उसने वेदा को धक्का दिया। वेदा नीचे गिरे और लीडर ने अपनी गन निकाली। सब डर कर पीछे की ओर हुए। एकदम से सुपन्ना आई और उसने उस गन को दूर फेंक दिया। वेदा ने अपनी पूरी शक्तियां दिखाई। उनकी आंखें चमकने लगी और वो जितनी आत्माएं वहां पर थी वो सब वेदा के पीछे आकर खड़ी हो गई, और सुपन्ना भी। आखिरी बार कह रहा हूं, चला जा यहां से, वरना बहुत बुरा होगा। एजेंट केपी को लगा कि वहां से चले जाना ही ठीक होगा, और वो वहां से अपनी टीम लेकर चला गया। धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई और आप मेरी सुपन्ना को भी वापस ले आए। उस मूर्ति ने कहा, मैंने मेरा वादा पूरा कर दिया। मैं सुपन्ना को ले आया। अब तुम इन आत्माओं को मुक्त कर दो और इन्हें यहाँ से जाने दो। और रही बात तुम्हें स्थान देने की, तो स्थान देने की बजाय अगर मैं तुम दोनों को मुक्ति दे दूं तो? वेदा ने कहा, जिस पर मूर्ति बोली, ऐसा सच में हो सकता है कि हमें मुक्ति मिल सकती है? तुम्हें पता सुपन्ना, मेरी माँ कहती थी कि जो लोग मर जाते हैं वो आसमान में तारे बनते हैं और चमकते रहते हैं। हम भी वहां पर जाएंगे और हमेशा साथ रहेंगे। सुपन्ना भी खुश होती है और अपना सर हाँ में हिलाती है। वेदा उस शेल को तोड़ देते हैं, यानी उस मूर्ति को, जिससे वो दूसरी आत्मा भी बाहर आ जाती है। उस आत्मा ने बाकी गांव वालों की आत्मा को मुक्त किया और वेदा ने अपने दिए में उन दोनों की आत्मा को समाहित कर दिया। राजीव वहीं पर खड़ा था। अब ये गांव मुक्त हो चुका है। तुम यहाँ पर अपनी सड़क बना सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस पर वो थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ और बोला, वेदा जी, मुझे माफ करिए, मेरी मजबूरी थी, आप समझ ही सकते हो। मैं आपकी सारी पेमेंट कर दूंगा। वेदा मुस्कुराए और बोले, इन पैसों को तो अपने पास ही रख, हमें नहीं चाहिए। तेरा मिशन तो मैंने कब का छोड़ दिया था। आर्यन और वेदा वहां से चले गए। आर्यन वहां से दिल्ली चला गया और वेदा निकल गए बनारस की ओर। शाम का समय था। गंगा माँ की आरती हुई। कुछ लोग घाट किनारे बैठे थे तो कुछ वापस अपने घर जा चुके थे। वेदा वहीं घाट किनारे बैठे एक दोने में सब चीजें अच्छे से रख रहे थे। वो दोनों दिए भी उन्होंने साथ में एक दोने में रख दिए और हर हर महादेव बोलकर उसे गंगा माँ की गोद में डाल दिया। दोनों हमेशा साथ रहना, हर हर महादेव। इतना बोल वेदा वहीं बैठे रहे और सामने जलती चिता, जो ठंडी हो चुकी थी, उसे देखने लगे। जहां पर एक शख्स खड़ा था वो वेदा को देखता है। उसने वेदा की ओर देखकर हाथ जोड़े और प्रणाम किया और उसके बाद बगल से जाते एक दोने की अग्नि में समाहित हो गया और मुक्ति के द्वार की ओर जाने लगा। कुछ दिन बाद वेदा ऐसे ही घाट किनारे बैठे हुए थे और आसमान की ओर देख रहे थे तो उन्हें आसमान में दो तारे दिखाई दिए जो बिल्कुल साथ साथ में थे। उन्हें उस मूर्ति की वो बात याद आई और वो मुस्कुराए। आखिर में सब अच्छा हो गया। उन्होंने गंगा माँ को प्रणाम किया और सोने के लिए चले गए। पर वहीं दूसरी तरफ नेपाल के एक जंगल में कैंपिंग करने के लिए कुछ लोग गए हुए थे। आसपास सुंदर पेड़ थे और एक गुफा बनी हुई थी। उनका एक साथी दूर पानी लेने के लिए जाता है, पर जब वो वापस आया तो उसने देखा इंसान जैसे दिखने वाले छोटे कद के जीव जिनका रंग हरा है और कान बड़े हैं, वो उसके साथियों को मारकर खा रहे हैं। ये देखकर वो अंदर तक सिहर गया और वहां से भाग गया। आखिर क्या हो रहा था वहां और कौन थे वो जीव?